हाँ, आम पब्लिक की अगर बात करूं तो आम पब्लिक थोड़ी सी परेशान होगी कि वो ट्रैफिक जाम में फंसेगी। ट्रैफिक हर हर जगह ट्रैफिक है। एज ए बिजनेसमैन बात करूं तो पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं। अगर मैं पूरे जम्मू की डेवलपमेंट की बात सोचता हूं तो पॉइंट्स कम आते हैं। ये 200 करोड़ रुपया यहाँ मतलब खर्च होता है आने जाने के लिए। यही 200 करोड़ से जो है, जो लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। सिटी में तो फिर भी सब कुछ मिल ही जाता है लगभग। दूर दराज की गाँव जहाँ नेटवर्क भी नहीं है, सरकार वहां भी लगा सकती थी। वो लोग अभी भी जो है हाथ फैलाते हैं कि हमारा कुछ करें। सिटी को फायदा होगा। आप गांधीनगर ले लो, फायदा होगा। छन्नी को फायदा होगा। अब उससे दूर अगर बड़ी ब्राह्मणा में चला जाता हूं तो उनको इतना फायदा नहीं। आपके कहने का मतलब कि अगर सरकार फोकस करती जम्मू में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो फिर दरबार मूव की परंपरा बंद थी तो चलता। गवर्नमेंट ने कभी भी हमारे यहाँ पे ऐसा उन्होंने टूरिज्म स्पॉट नहीं हमें दिया कि जिससे हमारे पास यहाँ पे टूरिज्म रहता। नमस्कार दोस्तों, दरबार मूव आज पूरा दिन भर इसको लेकर खूब चर्चा हुई। और अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1872 में इसकी शुरुआत होती है। लेकिन समय के साथ क्या इसकी आवश्यकता बनती है कि नहीं बनती है? क्योंकि 2019 में जब धारा 370 हटी, उसके बाद कई सारे अहम फैसले लिए गए। लेकिन 2021 में जब दरबार मूव की परंपरा बंद हुई और उसके बाद एक मन में था कि क्या बिजनेस इससे जम्मू का कम होगा, क्या नुकसान होगा, कई चर्चाएं चली और 4 साल निकल गए। अब 4 साल बाद जब देखा कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम दरबार मूव की परंपरा को फिर से शुरू करेंगे। लेकिन वास्तव में जो सालाना 200 करोड़ रुपया लगभग जो इस पर खर्च होता है, क्या उस 200 करोड़ रुपए से जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क को लेकर, क्या वो उस तरफ पैसा लगाया जा सकता था? क्योंकि ये जनता का पैसा है, टैक्स जो जनता पे करती है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू सिटी को कितना इससे फायदा होता था, वो आज आपने देखा कि जगह जगह स्वागत भी हुआ। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, आज उसी विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोअर घुमट मार्केट के प्रधान पंकज जी हमसे जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आज दरबार मूव को लेकर काफी चर्चा चल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? सर देखिए, कुछ काफी समय से जब दरबार मूव बंद किया था तो हमारे जैसे व्यापारी लोगों ने ही डिमांड की थी कि दरबार मूव होना चाहिए, जिससे ज्यादा नहीं, पहले क्या होता था 3 महीने 4 महीने के लिए जब वहां से दरबार मूव होता था तो वहां से वो आते थे, यहाँ पे एम्प्लॉयज आते थे, काम करवाने वाले आते थे, पुलिस भी आती थी, तो 5 से 6 लाख लोग जम्मू में आते थे। 5-6 लाख तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज इतना तो नहीं है, लगभग 10,000 जो आंकड़ा है कि 10,000 लोग। आप 10,000 एम्प्लॉय लेके चल रहे हैं, उसके साथ जो वहां से पीक में जब सर्दी आती है तो वहां से जो लोग यहाँ पे भी जम्मू में आते हैं। उसके बाद एक ट्रेंड चला हुआ था कि जम्मू में जब सर्दी आती है तो बिजनेस बढ़ता है। ऑब्वियस है, बिजनेस बढ़ता है क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट ने कभी भी हमारे यहाँ पे ऐसा उन्होंने टूरिज्म स्पॉट नहीं हमें दिया कि जिससे हमारे पास यहाँ पे टूरिज्म रहता। हमारे पास यहाँ पे पिलग्रिम्स का टूरिस्ट है, जो माता वैष्णो देवी जा रहा है, शिव खोड़ी जाता है, हमारे पास वो था। उसके बाद पहले क्या होता था कि कटरा ट्रेन नहीं गई हुई थी, जम्मू में रुकती थी, तो जम्मू में एक दिन के लिए टूरिस्ट रुकता था, दूसरे दिन माता वैष्णो देवी जाता था। अगर श्रीनगर जाना होता था तो वो श्रीनगर जाता था। अब डायरेक्ट कटरा के लिए जब चली गई तो जम्मू को वैसे भी थोड़ा सा इग्नोर किया, बट तब भी किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा कि इसको हम डेवलप करें, यहाँ पे कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट करें कि एक दिन के लिए जो टूरिस्ट जम्मू में आ रहा है उसको रोक सके। यानी आपके कहने का मतलब कि अगर सरकार फोकस करती जम्मू में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो फिर दरबार मूव की परंपरा बंद थी तो चलता, उससे हमें कोई ना नुकसान नहीं होता। लेकिन जब होता क्या है, जब श्रीनगर से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे होटल्स का भी काम होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो बाजारों में चहल पहल दिखेगी। जैसे आपने आज देखा ही कि पूरा जम्मू ओल्ड सिटी ने पूरा वेलकम किया, उनके स्वागत किया है कि कुछ हुआ है। लेकिन दूसरे लोग भी परेशान थे, ट्रैफिक चारों तरफ, देखिए आम जनता परेशान। आम जनता थोड़ी सी परेशान तो रहेगी सर। अब तो 3 महीने के लिए ट्रैफिक की वैसे बुरी हालत है, रोड्स आप देखो सारी खराब है, लेकिन अब और ज्यादा जैमिंग होगी।
बट उससे क्या थोड़ा सा जैमिंग होने से भी, अगर मैं एज ए बिजनेसमैन बात करूं तो बिजनेसमैन बिजनेस तो बड़ा, चाहे वो रघुनाथ बाजार जाएगा, चाहे वो कनक मंडी जाएगा, चाहे वो रेजिडेंसी रोड जाएगा, चाहे वो घुमट में आएगा, चाहे जीवल आएगा। लेकिन आपको लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, लोग भी इससे खुश हैं जो यहाँ के व्यापारी हैं, लेकिन वास्तव में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जम्मू संभाग के लोगों को बड़ा फायदा हुआ, उससे व्यापारियों को बड़ा फायदा हुआ, आपको लगता है कि यहाँ 10 किलोमीटर के अलावा आसपास कहीं भी चले जाए इससे दूर हम तो फायदा किसी को नहीं? हाँ, ओल्ड सिटी को फायदा होगा, आप गांधीनगर ले लो, फायदा होगा, छन्नी को फायदा होगा। अब उससे दूर अगर बड़ी ब्राह्मणा में चला जाता हूं तो उनको इतना फायदा नहीं, क्योंकि वो जितने भी सराउंडिंग, बिठिंडी हो गया, सिदरा हो गया, ग्रेटर कैलाश इवन की हो गया, छन्नी हो गया, अगर मैं ओल्ड सिटी की बात करूं तो तालाब तिल्लो हो गया, जानीपुर हो गया एरिया, उससे आगे थोड़ा सा चले जाऊंगा तो वहां तक लोगों को बेनिफिट है। उससे अखनूर वालों को बेनिफिट दरबार मूव का ना पहले था ना अब है। उनके लिए दरबार मूव था ना था बराबर है। लेकिन टैक्स तो वो भी पे करते हैं, टैक्स तो वो भी पे करते हैं। तो आपको लगता है कि जब इसको बंद किया गया था उस समय कहा था कि लगभग 200 करोड़ रुपया सालाना इस पे खर्च होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आवाजाही, ट्रैफिक, और अब तो दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन हर चीज का हो चुका है। ठीक है, उस समय 1872 में जब शुरुआत हुई उस समय की मांग हो सकती है, लेकिन समय के साथ जो है चीजों को बदलना भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए उस टाइम पे पहले तो क्या होता था, फाइल्स जाती थी आती थी तो ट्रक्स ज्यादा जाते थे आते थे तो उसमें पैसा लगता था। अब डिजिटलाइजेशन है, अब तो सिर्फ ट्रेवलिंग का ही जो पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उस पे, लेकिन ओवरऑल अगर आप मैं जम्मू सिटी की बात करूं तो जम्मू सिटी में जितने भी दुकानदार हैं अभी उनमें उत्साह है कि दरबार मूव से उनकी आशाएं जागी हुई हैं, दरबार मूव से हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। आपको लगता है कि शॉर्ट टाइम खुश रहने के लिए ये सब किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ई बसेस में महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा की, और अभी जो है हम देखते हैं कि 20 लाख रुपया उनको मंथली नुकसान हो रहा है। क्या ऐसे फैसले सियासत में सिर्फ मतलब लोगों को खुश करने के लिए? हाँ, कुछ फैसले जैसे अभी मैंने भी आपकी तरह सुना था कि उन्होंने अब वो सोच रहे हैं कि महिलाओं को बंद करवा देंगे उनकी फ्री सर्विस। कुछ फैसले तो इलेक्शन टाइम पे आपको भी पता है रुझाने के लिए करने पड़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं दरबार मूव पे ही, तो दरबार मूव में जैसे आज जितनी भी एसोसिएशंस थी सबने मिलके उत्साह में उन्होंने दरबार मूव का फैसला लिया है। आगे देखते हैं। देखिए इस पे दो पहलू हैं। एक तो हमें अब हमारे को सबसे पहले जो दुकानदार भी है उसको अपनी आंखें और कान खोल के रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर वहां से कुछ, मैं सबको नहीं कहता हूं, अगर वहां से जो आ रहे हैं वो अगर 90% या 95% अच्छे लोग भी आ रहे हैं तो 5% उनमें शरारती तत्व भी है, उनमें दूसरे लोग एलिमेंट्स आएंगे, उनके लिए भी सिक्योरिटी के लिए टास्क जो है वो बढ़ गया। क्योंकि बंद करने का कारण ये भी एक सुरक्षा जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी उसमें सुरक्षा सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ था, उसके बाद दिया था कि 200 करोड़ है और उसमें ट्रैवलिंग लगती है, आना जाना, वो सारा। आपको लगता है कि ये 200 करोड़ रुपया यहाँ मतलब खर्च होता है आना जाने के लिए, यही 200 करोड़ से जो है जो लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, सिटी में तो फिर भी सब कुछ मिल ही जाता है लगभग, दूर दराज की गाँव जहाँ नेटवर्क भी नहीं है, सरकार वहां भी लगा सकती थी, वो लोग अभी भी जो है हाथ फैलाते हैं कि हमारा कुछ करें। देखिए ये तो सबसे पहले सरकार को सोचना चाहिए था। ये आज भी अगर दरबार मूव आया है तब भी उनका राइट है, क्यों टैक्स तो वो भी पे कर रहे हैं, टैक्स वो भी पे कर रहे हैं, और टैक्स सबसे ज्यादा दुकानदार और आम पब्लिक ही पे करती है। आप अगर आज 10 रुपए का पेन भी लेने जाते हो तो आप सबसे पहले उस पर 18% या 5% जीएसटी, अब तो मोदी जी ने कम कर दिया जीएसटी। पहले तो आप 18% देते थे, आज 5% ही उस पर यहाँ फ्री टैक्स फ्री कर दिया आपको। तो पहले आप कुछ भी कोई भी चीज लेते थे टैक्स तो आप दे रहे थे। सरकार देखिए टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वो बिजनेसमैन और आम लोग ही दे रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस 200 करोड़ से सरकार पर और बोझ बनेगा और फिर भविष्य में जो है कोई और फैसला उठाना पड़ेगा? देखिए अभी फिलहाल के लिए तो व्यापारी, मैं अगर व्यापारी की बात करूं, क्योंकि मैं मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूं, आज हमारी मार्केट में भी थोड़ा सा उत्साह था कि भाई दरबार मूव हुआ है तो हमारे पास आज कस्टमर थोड़ा आएगा।
अभी 1-2 दिन लगेंगे आने में, लेकिन हाँ सरकार को ये चीज चाहिए थी, उस चीज पे कुछ सोचते। डिजिटलाइजेशन तो हो गया है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं सर कि मैं अपनी बात करूं तो मेरे को सेक्रेटरीट में कभी कोई काम नहीं पड़ेगा। मेरा काम, अगर मेरे को रोड बनवानी है, आज मैं स्मार्ट सिटी के पास जाऊंगा तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटी बैठी हुई है, जो हमारे अधिकतर नेता लोग ही मूव करेंगे उसे। नेता लोग, आम जनता तो वैसे ही सेक्रेटरी तक पहुंच नहीं सकती है। मेरे अब मैं पहुंच सकती है, लेकिन मैं बिजली का काम अगर मेरे यहाँ पे कोई पोल खराब हो गया है या कोई हो गया, मैं दादा जेई के पास जाऊंगा या चीफ इंजीनियर के पास, AA के पास चला गया, उससे ऊपर मेरे को जाने की जरूरत भी नहीं। तो ये जो चीजें होती थी ये हाई लेवल पे ही। अब कमिश्नर ने, उन्होंने प्लानिंग करनी है या उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी से मिलना है तो वो उनके लिए सेक्रेटरीट है। हम लोग आम लोगों के लिए सेक्रेटरीट नहीं है। तो वैसे भी ये चीजें सोचनी चाहिए थी। अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया था तो उसमें आप वो करते तो वो ज्यादा बेटर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने वादे को फुलफिल करने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया लेकिन इसी को बहाल कर दिया? बिल्कुल, वो थोड़ा सा हमें लगता है हमारे पास सबसे अच्छा, अगर आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ही पत्नीटॉप लेके चले, आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई। आप वहां पे देखें, वहां की रोड्स, हाईवे अच्छा है, हाईवे उन्होंने बना दिया, हाईवे की रोड्स बहुत बढ़िया बना दी, लेकिन आप पत्नीटॉप के अंदर चले जाओ, आपको वहां पे खाने के लिए नहीं मिलेगा। होटल्स मिल जाएंगे आपको, वहां पे कुछ रोड्स इतनी गंदी हैं। पार्क तो देखिए वहां पे नेचुरल ब्यूटी है। सनासर चले जाओ, सनासर मैंने अपनी लाइफ में, मैं छोटा सा था जब पापा के साथ फिंगर पकड़ के जाता था, तब भी रोड वैसी थी, और आज मेरे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आज भी रोड वैसी है। तो अभी जो ये फैसला लिया है, आप इनको मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को 10 में से कितने पॉइंट देते हैं कि ये यहाँ तक ठीक है? सर देखिए, पॉइंट्स पे अगर आऊंगा तो एज ए बिजनेसमैन बात करूं तो पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं। अगर मैं पूरे जम्मू की डेवलपमेंट की बात सोचता हूं तो पॉइंट्स कम आते हैं। उसमें आप चलिए, आप लेट्स देखते हैं कि अभी उनको 1 साल ही हुआ है, तो उमर साहब थोड़ा सा यहाँ पे जम्मू को भी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। क्या लगता है? सुनने में आया था, झील सुनने में आया था कि झील बन रही है, झील बन रही है, दिखी नहीं हमें आज तक। इस फैसले को आप दूरदर्शी देखते हैं? अभी तक के लिए तो आप अगर बात करूं, उन्होंने अवाम को तो खुश कर दिया, आम पब्लिक को तो खुश कर दिया उन्होंने, एक व्यापारी वर्ग को। हाँ, आम पब्लिक की अगर बात करूं तो आम पब्लिक थोड़ी सी परेशान होगी कि वो ट्रैफिक जाम में फंसेगी। ट्रैफिक हर जगह ट्रैफिक है। आप जानीपुर वाली रोड ले लो, पूरा जाम रहता है। अब डबल जाम हो जाएगा। आप कनाल रोड ले लो, ब्रिजेस इन्होंने, आप भी देखे, आपको पता होगा 3 महीने पहले, जब 2 महीने पहले बाढ़ आया था तो भगवती नगर वाला ब्रिज क्लैप्स कर गया, साइड से उसकी दोनों क्लैप्स कर गई। 2 महीने से तो अभी तक काम नहीं लगा। और अगर इनको पता भी था गवर्नमेंट को कि हम दरबार मूव करना चाहते हैं, और ये फैसला एक दिन में फैसला नहीं हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ, बड़ा स्लो, पूरी प्लानिंग के साथ ये दरबार मूव का फैसला हुआ, जिसमें व्यापारियों की बड़ी ज्यादा डिमांड्स थी। चैम्बर भी इसमें 2-3-4 साल से चैम्बर पीछे लगा हुआ था कि दरबार मूव खुलना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए। हम भी कहते हैं व्यापार बढ़ना चाहिए, लेकिन इनको ये चीज देखनी चाहिए थी उस समय गवर्नमेंट को कि भैया, अगर 2 महीने से या 3 महीने से आप रोड कनेक्टिविटी नहीं दे सके वहां पे, तो आपको वहां पे पहले वो ब्रिज पूरा कंप्लीट करके, आज आप कहते हैं कि वहां पे तालाब तिल्लों में डबल कंजेशन हो जाएगी उस रोड पे, तो उससे पहले आप ब्रिज देखते, आप उसको बनाते। आर्मी ने 1 दिन में ब्रिज बना के दे दिया। आप आर्मी को आप बोल देते हैं भैया मेरे पास नहीं बनता, आप आर्मी को दे दो, आर्मी बना देती। 1 दिन में बना दिया, वो 10 दिन में या 20 दिन में आपको पूरा वो कंक्रीट का खड़ा करके दे देते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बातचीत हुई, थोड़ा डिप्लोमेटिक चले। डिप्लोमेटिक इसलिए क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि ठीक है सिटी में ये फैसला, लेकिन अगर हम सिटी से बाहर जाएंगे तो किसी को भी इससे फायदा नहीं होगा। और खास करके दूसरी तरफ ये भी कहा कि अगर टूरिज्म पर फोकस किया होता जम्मू कश्मीर सरकार ने, तो अगर दरबार मूव नहीं भी होता तो चलता, लेकिन डिमांड थी जम्मू के व्यापारियों की, और आज इसको लेकर काफी खुशी भी है। अब देखना ये होगा
कि ये 200 करोड़ रुपया है जिसका टैक्स जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति जो देता है, अब उसका उपयोग आगे सही से होगा नहीं होगा, या फिर दरबार मूव से जो है जो जनता की समस्याएं हैं, आम जनता की, दूर दराज के क्षेत्र की, क्या वो भी हल हो पाएंगी, या सिर्फ जो वादे किए थे जिनका कोई अस्तित्व था नहीं था वो तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। तो हमारी भी कोशिश थी कि ग्राउंड जीरो से आज क्या कुछ विशेष चल रहा है वो आप तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।